ओके गाइस, आरएक्स साइंस सक्सेस मंत्रा में सभी का एक बार फिर से वेलकम है। ठीक है, आज मैं आपके लिए डिप्लोमा सेकेंड ईयर का जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, और इस सब्जेक्ट में भी पास होना उतना ज़रूरी जितना कि आपका अदर सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसको इग्नोर करने की गलती नहीं करिएगा, है ना, हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, सीरियसली इसकी स्टडी करिए। ठीक है, आप सभी ने वैसे क्लास 8 से स्टडी की है, बट क्योंकि इस स्टैंडर्ड में फार्मेसी के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, पेपर कैसा आएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करूँगा। तो लेट नहीं करते हैं, फिर से आप सभी का आरएक्स साइंस सक्सेस मंत्रा में स्वागत है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर चीज़ें आपको समझ में आएंगी लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ का इंट्रोडक्शन की बात करें कि एनवायरनमेंट है क्या। ठीक है, सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट है क्या, यानी हमारे आसपास चारों तरफ जो डिफरेंट गैसेस का जो क्या है कलेक्शन है। ठीक है, और हमारा उनसे जो रिलेशन है दैट इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, बट अगर हम फार्मेसी टर्म से पूछ ले कि व्हाट इज़ अ एनवायरनमेंट, तो आपको डिफरेंट टाइप के जो नियम कानून है ना, किस एक्ट के तहत हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। तो है कि द टर्म एनवायरमेंटल हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2A ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था, जिसके सेक्शन 2A के अकॉर्डिंग क्या क्या एनवायरनमेंट में आ जाएगा आपका। इट इंक्लूड वाटर, एयर एंड ह्यूमन बीइंग, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दियर प्रॉपर्टी। वो सब किस में आ जाएगा, आपका एनवायरनमेंट में आ जाएगा। यानी अगर एनवायरनमेंट की डिफिनीशन की बात करें तो द टर्म एनवायरनमेंट इज़ यूज टू डिस्क्राइब इन द एग्रीगेट ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, influence and conditions which affect the life, nature, behavior and the growth, development and maturity of living organism, that is called environment। यानी हर वो बाहरी फोर्सेस, ठीक है, जिनको हम एक साथ क्या कह सकते हैं, इन्वायरमेंट कह सकते हैं, जो कि क्या करे, ह्यूमन बीइंग की लाइफ की यानी ह्यूमन की ग्रोथ को प्रभावित करे, है ना, उसके नेचर बिहेवियर को इफ़ेक्ट करे, प्रभावित करे। ठीक है, वो सब क्या कहलाएगा, आपका इन्वायरमेंट कहलाएगा। अब बात करें इन्वायरमेंट के कंपोनेंट, यानी इन्वायरमेंट किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो इन्वायरमेंट 3 कंपोनेंट में डिवाइड होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट और कल्चर इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर फिजिकल कंपोनेंट की बात करें तो इसमें आपका एटमॉस्फेयर आ जाएगा, हाइड्रोस्फीयर आ जाएगा और लिथोस्फीयर आ जाएगा। एटमॉस्फेयर में क्या डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस बनेंगी। ठीक है, लिथोस्फीयर की बात करो तो हम वाटर की बात करते हैं, सॉरी हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं वाटर की बात, और लिथोस्फीयर की बात करते हैं हम सॉलिड सब्सटेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, सॉलिड चीज़ों की बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर। फिर हम बात करते हैं सेकंड का, दैट इज़ बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल है तो 2 चीज़ से मिलकर बने होगा, एक एबायोटिक यानी नॉन लिविंग और दूसरा होगा बायोटिक दैट इज़ लिविंग। तो हम बात करते हैं सबसे बायोटिक कंपोनेंट्स में, तो लिविंग में कौन कौन से होंगे, कुछ प्रोड्यूसर्स होंगे, कंज्यूमर होंगे और डिकम्पोजर होंगे। आप छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम तीसरा जो कंपोनेंट दैट इज़ कल्चर। कल्चर की बात करें यानी कि सोसाइटी का एनवायरनमेंट कैसा है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट कैसा और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के, इन्हीं 3 से मिलके एनवायरनमेंट हमारा बना है। ठीक है, टाइप ऑफ एनवायरनमेंट जैसे हम लोगों ने पढ़ा फिजिकल या एबायोटिक एनवायरनमेंट, फिर बायोटिक एनवायरनमेंट, कल्चर एनवायरनमेंट एंड। तो फिजिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, पहला आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट जो एबायोटिक एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, तो ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। लिथोस्फीयर दैट इज़ सॉलिड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर की जब बात करेंगे दैट इज़ लिक्विड की बात करेंगे, और एटमॉस्फेयर की बात करेंगे दैट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस की बात करेंगे। ठीक है, दीज एनवायरनमेंट्स can be termed as lithosphere, hydrosphere and atmosphere environment, which can be further broken into smaller unit, जो फिर से क्या है छोटे पार्ट में डिवाइड है based on different spatial scales like mountain environment and plateau plain environment. Physical environment may be
also be viewed in terms of climate conditions, providing contained suite of habits for biological communities जैसे ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड पोलर इन्वायरमेंट यानी अगर हम फिजिकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो ये आपका किसकी बात कर रहे हैं, माउंटेन प्लेटू की बात कर रहे हैं, या क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइडेड यानी जहाँ की वातावरण की जो परिस्थितियाँ हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे डिफरेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ क्या हो रहा है, रह रहे, जैसे ट्रॉपिकल टेम्परेचर फॉरेस्ट, पोलर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट। ठीक है, इसी में है आपका बायोटिक कंपोनेंट की बात करें, बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, जो जीवित चीज़ें हैं वो उसकी हम बात कर रहे हैं। द ऑर्गेनिज्म वर्क टू फॉर्म दियर सोशल ग्रुप एंड द ऑर्गेनाइजेशन एट सेवरल लेवल। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है, किसके लिए, अकॉर्डिंग मतलब किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, अपने अकॉर्डिंग सोशल ग्रुप मिले या ऑर्गेनाइजेशन को मिले। ठीक है, अलग लेवल पे। द ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टू derive matter from the physical environment for their sustenance and development. Sustenance and development. It may be pointed out that of all the organism, man is the most skilled and civilization. ठीक है, ऐसा पाया कि जितने भी इस पृथ्वी में ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड स्किल्ड है तो कौन है, वो मैन है, ह्यूमन है। भगवान ने सिर्फ इंसान को ही इतना ज़्यादा सिविलाइज और स्किल किया है। साथ ही साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोस्ट सिस्टमेटिक। इंसान इसीलिए बोलते हैं ना, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल्स, है ना, सामाजिक प्राणी है, बोलते हैं ना मनुष्य। ठीक है, इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 3 एस्पेक्ट ऑफ मैन। अगर हम मैन की बात करें तो 3 चीज़ें पे हम किसी भी मनुष्य को अगर बारे में डिफ़ाइन करना है तो हमें 3 चीज़ें उसके बारे में डिफ़ाइन पता होनी चाहिए। एक फिजिकली कैसा है, सोशली कैसा है और इकोनॉमिकली कैसा है। दे हैव द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन इन द बायोटिक एनवायरनमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा यानी फ्लावर हो की बात करते हैं, है ना, या पेड़ पौधे की बात करते हैं। ठीक है, और फाउना यानी एनिमल्स की बात करते हैं, सर्टेन रीजन में पाए जाने एनिमल्स की बात करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फाउना। और फ्लोरा की बात करते हैं तो कुछ एरिया में जो भी प्लांट वगैरह पाए जाते हैं, वेजिटेशन पाए जाते हैं, दैट इज़ कम इन द कैटेगरी ऑफ फ्लोरा। इंक्लूडिंग मैन एज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, दे डिवाइडेड इट इनटू 2 तरह के, यानी अब भाई जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसमें किसका इंटरफेयर है, हम ही लोग का तो है। तो 2 तरीके से हम ह्यूमन बीइंग ने 2 तरीके से एनवायरनमेंट को डिवाइड किया। एक है आपका फ्लोरा एनवायरनमेंट, दूसरा आपका फाउना एनवायरनमेंट। यानी जहाँ ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे फ्लोरल में यानी क्या होंगे, प्लांट्स वगैरह की हम बात करते हैं। ठीक है, वी टॉक अबाउट द प्लांट्स। एंड फाउना में हम किसकी बात करते हैं, हम एनिमल्स की बात करते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। फिर जैसे हम लोग तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट आर एटमॉस्फेयर, जिसमें क्या होगा, एयर है, लिथोस्फेयर दैट इज़ रॉक एंड सॉयल। ठीक है, एंड थर्ड वन इज़ अ हाइड्रोस्फीयर। तो यानी हमारा एटमॉस्फेयर 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में क्या होगा, वाटर है और लिविंग कंपोनेंट्स पाए जाएंगे। ठीक है, एनवायरनमेंट और द बायोस्फीयर्स। ठीक है, जैसा कि आपको इमेज में सामने दिखाई दे रहा होगा, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, जिसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं, 3 है, नेचुरल है, मैन मेड है और ह्यूमन्स है। ठीक है, नेचुरल की बात करें तो इसमें ये भी क्या है, 2 कैटेगरी में, एक नॉन लिविंग है और दूसरा लिविंग है। नॉन लिविंग क्या बोलते हैं, एबायोटिक भी बोलते हैं, और लिविंग को बायोटिक बोलते हैं। यानी अगर निर्जीव चीज़ तो लैंड हो जाएगा आपका, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, वाटर जो है पढ़ चुके हम लोग। लिविंग है आपका, एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे और इंसेक्ट एंड बर्ड्स आ जाएंगे। अगर हम मैन मेड एनवायरनमेंट बात करें तो मैन क्या क्या बना चुका है, ब्रिज है, पार्क है, इंडस्ट्री है, माउंटेन है एंड रोड है। ऑल दीज आर कम इन द कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, है ना। फिर अगर ह्यूमन की कंपोनेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, हम लोग कैसे अपने एनवायरनमेंट रोल प्ले करते हैं। तो इंडिविजुअल फैमिली की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, रिलीजन की बात करें, एजुकेशनल के बेसिस पे बात करें, इकोनॉमिकल बेसिस बात करें और पॉलिटिकल बेसिस बात करें।
ये कुछ कंपोनेंट हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है, अलग अलग इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना के आराम से लिख सकते हो, ठीक है। एटमॉस्फेयर, द थिक गैसेस लेयर सराउंडिंग द अर्थ, ठीक है। यानी अगर एटमॉस्फेयर की छोटी डिफिनीशन बोले तो एटमॉस्फेयर क्या है, क्या एक मोटी गैस की जो लेयर है, ठीक है, जो क्या कर रही है हमारे अर्थ को सब सारे सराउंड किए घेरे हुए है, वो क्या कहलाएगा आपका एनवायरनमेंट कहलाएगा। इट स्प्रेड अप टू 300 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर ऊपर ये जो है फैला हुआ है। अपार्ट फ्रॉम द गैसेस देयर आर द वाटर वेपर्स, इंडस्ट्रियल गैसेस, गैस के अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिल जाएगा, वाटर वेपर मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल गैसेस मिल जाएंगे, डस्ट मिल जाएगा, ठीक है, डस्ट मिल जाएगा, स्मोक मिल जाएगा, पार्टिकुलर सस्पेंडेड स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरे कंपोनेंट की बात करें एनवायरनमेंट की, दैट इज लिथोस्फीयर, द कोर विच इज़ अराउंड 7000 किलोमीटर एंड डायमीटर एंड सिचुएटेड एट द अर्थ सेंटर, ठीक है। तो लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं, ये भी क्या है आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट में आता है। हाँ हाँ, द मेंटल विच environments the core and has thickness of 2900 किलोमीटर, ठीक है। अगर पृथ्वी के हम कोर की बात करें तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं हम, द क्रस्ट फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द मेंटल एंड इज कंपोज्ड ऑफ द बेसाल्ट रिच ओशनिक क्रस्ट एंड ओके, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है।